हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, द सनसेट लॉ वॉज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड रेवेन्यू सिस्टम। सूर्यास्त कानून निम्न में से किस भूमि राजस्व व्यवस्था से संबंधित था। तो इसमें आपका क्या होता था कि सूर्यास्त से पहले जो है वह आपका राजस्व जो है भू राजस्व आपका यहाँ पे जमा करना पड़ता था, और यह किससे संबंधित है, यह आपका परमानेंट सेटलमेंट यानी जो है आपका स्थायी व्यवस्था से रिलेटेड था। सूर्यास्त कानून स्थायी बंदोबस्त से जुड़ा था। यह कानून ईस्ट इंडिया कंपनी ने साल 1793 में लागू किया गया था। इस कानून के तहत जमींदारों को एक निश्चित तिथि को सूर्यास्त के पहले भू राजस्व जमा करना होता था। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते थे तो उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, Which of the following king was called सकारी। सकारी अगर आप नाम देखेंगे तो ये किससे मिलके बना है, यह मिलके बना है शक से। तो ऐसा राजा जिसने शक लोगों को हराया था वह राजा आपका कौन है, वह राजा है चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर बी कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का राजा था, समुद्रगुप्त का पुत्र था, सर्वाधिक शौर्यशाली एवं पराक्रमी राजा था। मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र से शकों के प्रदेशों को जीतकर उसे सकारी की उपाधि दी गई थी। सकारी की उपाधि उसने आपका धारण की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, Who gave the slogan one religion, one caste, one God for mankind। एक धर्म, एक जाति, मानवता के लिए एक ईश्वर का नारा किसके द्वारा दिया गया था। यह नारा जो है नारायण गुरु के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, नारायण गुरु के द्वारा, जो कि एक दार्शनिक आध्यात्मिक गुरु और समाज सुधारक थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इन विंडोज इन ऑर्डर टू परमानेंट डिलीट। ठीक है, परमानेंट डिलीट करने के लिए, स्थायी रूप से हटाने के लिए कौन सी की दबानी पड़ती है, तो वह होता है आपका शिफ्ट डिलीट। क्या होता है, शिफ्ट डिलीट आपका दबाना पड़ता है, तब कोई भी जो आपका डाटा है वह फाइल है वह आपका परमानेंट डिलीट हो जाएगी। डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का क्या आता है, मराठों ने गुरिल्ला नीति किससे सीखी। हम सभी ने गुरिल्ला नीति आपका पढ़ी हुई होगी। तो मराठों ने जो आपका गुरिल्ला नीति है वह किससे सीखी है, वह आपका मलिक अंबर से सीखी है। किससे सीखी है, मलिक अंबर। ऑप्शन नंबर सी, मलिक अंबर अफ्रीकी मूल का एक सैन्य रणनीतिकार था। वह गुरिल्ला युद्ध में अपनी अभिनव रणनीतियों के लिए जाना जाता था। मराठों ने गुरिल्ला रणनीति मलिक अंबर से ही सीखी थी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट कामागाटा मारू। ओके, क्या है, कामागाटा मारू आपका क्या है, वह एक जापानी जहाज है। कब का है, 1914 की बात है। कब की बात है, सन 1914 में 376 भारतीयों को लेकर समुद्री रास्ते पर कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तट पर आपका पहुंचा था। और यह किसने किराए पर लिया था, यह गदर पार्टी के एक नेता गुरदीप सिंह जी ने किराए पर लिया था। तो यह आपका क्या है, कामागाटा मारू एक जापानी जहाज है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर चलेंगे 7, Who was credited for taking the first important step towards financial decentralization। ओके, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की दिशा में सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कदम है वह लॉर्ड मेयो के द्वारा आपका आया। किसके द्वारा आया, लॉर्ड मेयो के द्वारा आपका आया था। कब किया था, 1870 में। कब किया है, 1870। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न इजी क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को कब है, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को आपका रिप्लेस कर दिया गया था नीति आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न, इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री महोदय आपके होते हैं। अगला 9th क्वेश्चन है, भारत में जनता के धन के संरक्षक कौन होते हैं। भारत में जनता के धन के संरक्षक आपके कौन होते हैं, कैग होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ
इंडिया, यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन नंबर सी। और अगर इंसानों की बात करें, मानव अधिकारों की बात करें, तो वह आपका सुप्रीम कोर्ट है। संविधान का व्याख्याता कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। बट आपसे पूछा गया है भारत की जनता के धन के संरक्षक कौन है? तो सीएजी आपके होते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, राजीव गांधी नेशनल ग्राउंड वाटर ट्रेनिंग कहां पर है? छत्तीसगढ़ के रायपुर में है। कहां पर है? छत्तीसगढ़ के रायपुर में है। इसकी स्थापना 1997 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है देश के भूजल संसाधन के सतत विकास के लिए प्रशिक्षण और अनुसंधान का काम करना। इसी प्रकार इस बार सिंधु जो आपका जल ट्रीटी है IWT, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके बन के आ सकते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इजी है। आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है? भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है। क्या करता है? भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है सन 1950 में, जो हमारा संविधान लागू हुआ था। अगला प्रश्न, अब उत्तराखंड के कुछ प्रश्न हैं वो आपके बन के आ जाएंगे। आज हम यहाँ पर टोटल 25 क्वेश्चंस जो हैं वो आपका करने वाले हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज दस्तूर अंडर द चंद एडमिनिस्ट्रेशन? चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर क्या था? चंद प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर जो है वह एक कस्टम फी है, कस्टम टैक्स है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हम सभी को पता है चंद वंश का जो संस्थापक है वह आपका कौन है? वह आपका सोमचंद है। प्रशासन के अंतर्गत दस्तूर फसल के लिए तय किया गया नगद राजस्व है। यह निश्चित और स्थायी व्यवस्था है। अगला प्रश्न कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13, तालेश्वर ताम्रपत्र, तालेश्वर कॉपर प्लेट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग किंग ऑफ उत्तराखंड? वह आपका संबंधित है द्युतिवर्मन। ऑप्शन नंबर ए क्या है? द्युतिवर्मन से संबंधित है। द्युतिवर्मन जो है वह पौरव वंश का प्रतापी शासक है। किसका है? पौरव वंश का प्रतापी शासक है। इसका जो पहला राजा आपका था वह कौन है? वह विष्णुवर्मन प्रथम है। इनकी राजधानी ब्रह्मपुर थी। अगला 14, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी ऑफ उत्तराखंड इज मेंशन्ड बाय हुएनसांग? हुएनसांग के द्वारा किसके बारे में बताया गया है? हुएनसांग के द्वारा जो है पौरव वंश के बारे में बताया गया। किसके बारे में? पौरव वंश के बारे में। हुएनसांग ने उत्तराखंड को ब्रह्मपुर कहा है। क्या कहा है? ब्रह्मपुर कहा है। पौरव वंश को पर्वताकार वंश भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। काशीपुर को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो काशीपुर को सबसे पहले गोविसाण के नाम से जाना जाता था। काशीपुर कहां पर है? काशीपुर आपका ऊधम सिंह नगर में है। गोविसाण के रूप में पहले जाना जाता था। इसकी स्थापना देवी चंद के एक काशीनाथ अधिकारी ने की थी। उसी के नाम पर इसका नाम काशीपुर कहा गया है। ऐसे ही आपने बाजपुर सुना होगा, ऐसे ही आपने रुद्रपुर सुना हुआ होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। 16वें प्रश्न पे, उत्तराखंड में कमीन किसको कहा जाता है? तो उत्तराखंड में जो कमीन आपका कहा जाता है वह कहा जाता है जो रेवेन्यू आपका इकट्ठा करते थे। निश्चित गांवों से राजस्व एकत्र करने वाले को कमीन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? निम्न में से कौन सा मेला मछली पकड़ने से संबंधित है? तो कौन सा मेला मछली पकड़ने से संबंधित है? वह मेला है आपका मौड़ मेला। कौन सा मेला है? वह मेला आपका मौड़ मेला है। मौड़ मेला जो है वह आपका जौनसार भाबर वाले क्षेत्र में लगता है। पवार वंश के राजाओं के टाइम पीरियड से ही यह आपका शुरू हो गया था। उसके बाद 18th क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका क्या है? जमरानी डैम इज सिचुएटेड। जमरानी डैम आपका कहां पर है? जमरानी डैम आपका हल्द्वानी काठगोदाम से थोड़ा सा ऊपर गौला नदी के उस पर बना हुआ है, जिसको 2028 तक कब 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद 19th क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग यहाँ पे करिएगा, पॉज कर लीजिएगा। मैं सीधा आपको यहाँ पे आंसर दिखाता हूँ। देखिए इसमें इस तरीके का पैटर्न जो है वो आपको दिखाई देगा। इन सब में दो दो कम होते जा रहे हैं। +1 +2 ये है, तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 19th क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? मैंग्रोव क्या है? मैंग्रोव एक प्रकार के वन है, दलदली में समुद्र के किनारे होने वाले
तो उसकी वजह से यह आपका क्या है, सॉल्ट टॉलरेंस है। नमक सहिष्णु जो है, नमक सहिष्णु आपके होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है वह इसका राइट आंसर है। अब आपके हिंदी के कुछ प्रश्न कर लेते हैं। इनमें से कृत प्रत्यय से बना हुआ है। कृत प्रत्यय आपके क्या होते हैं, आपका जो धातु के पीछे यानी क्रिया के पीछे आपका लगते हैं, वहां पर है आपका होनहार, होना के पीछे लगा हुआ है, तो वहां से आपका होनहार जो है वो आपका कृत प्रत्यय है। कौन सा है, कृत प्रत्यय। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, लोकतंत्र शब्द का विलोम शब्द है। लोकतंत्र शब्द का विलोम शब्द आपका राजतंत्र है। क्या है, लोकतंत्र का विलोम शब्द राजतंत्र है। उसके बाद अगला, काम करते रहना ही जीवन है, इसमें यह क्या है, ठीक है, यह जो है इसको आपका अर्धविराम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अर्धविराम चिन्ह बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, आंखों में खून उतरना। आंखों में खून उतरना यानी अत्यधिक क्रोध करना। क्या है, अत्यधिक क्रोध करना। ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। 25वां प्रश्न क्या है, अजंत। अजंत संधि विच्छेद कैसे बना है, अच धन अंत। क्या है, अच धन अंत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, जो कि एक कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। 3 प्रकार की संधि होती है, व्यंजन, स्वर और विसर्ग संधि। तो यहां पर हमारे 25 क्वेश्चन हो गए हैं। आपके इसमें कितने नंबर आए आप हमें कमेंट में जो है वो जरूर बताएंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।